आ जाए, विपत्ति का क्षण आ जाए, तो ऐसी भी घटनाएं देखी जाती हैं। सहोदर भाई भी खड़े बाजार में कह देता कि हम इसको पहचानते नहीं। केवल हरि गुरु संत ऐसे हैं जो संपत्ति के क्षण में भले ही आपसे दूर रहें, पर विपत्ति के क्षण में आंसू पोंछने हरि गुरु संत ही आते। हमने अनुभव किया। एक बंगाली परिवार पर संकट आया, कलकत्ते की घटना नीलमणि जी, मेरे सामने की घटना इसलिए हम सुना रहे हैं। श्री पहाड़ी बाबा के परंपरागत सेवक थे वो लोग। एक पुत्री थी, उनकी माँ थी और उनकी सास भी थी, वो भी विधवा थी, माँ भी विधवा थी, और एक बेटी। तो मतलब एक उनकी पत्नी, एक उनकी बेटी और एक उनकी माँ, ये तीन, पत्नी और बेटी और उनकी माँ, और स्वयं अकेले ही घर में कमाने वाले। तो असाध्य रोग हो गया, भीतर के लीवर, किडनी, हार्ट सब ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, खून शरीर का पानी होने लग गया, और बहुत पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन अंत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। बोले तुम चाहो तो इसको रखो यहाँ, नहीं तो इसको ले जाओ, हम इसको बचा नहीं सकते। एक छोटी दुकान थी उनकी, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, और उनको लेकर के आए। अब देखो रात्रि का समय है, बहुत ध्यान से सुने। रात्रि को 2:30-3 बज रहे थे, और उस समय ये लगा कि अब ये इसके प्राण निकलने वाले, अंतिम घड़ी, ऊर्ध्व श्वास चल रही थी, अंतिम घड़ी चल रही थी। पत्नी, माँ और बेटी तीनों रो रही थी। घर में कोई पुरुष नहीं है, और अब इस समय में कोई नाते रिश्तेदार भी पास में नहीं है। ये खत्म हो गए तो हमारा क्या होगा? दुकान पर तो हम लोग कैसे जाएंगी? बच्ची छोटी है, क्या होगा? बोले होगा क्या, गुरुदेव को याद करो। तो जो होश में थी तीनों, बच्ची और दोनों माताएं, सबने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा को याद किया। गुरुदेव अब संसार में आपको छोड़कर हमारा कोई अपना नहीं है, हमें इस विपत्ति से उबारो। गर्मी का समय था। महाराज जी आपने तो दर्शन की, खाली तखत पे नीम के नीचे पौड़ जाते थे, तखत पर मच्छरदानी लगी हुई थी, पंखा लगा था, हम भी वहीं सो रहे थे नीचे चटाई पर। 3 बजे के करीब महाराज जी उठ तो जाती थी जल्दी, 2 बजे ध्यान में बैठ जाते थे, लेकिन 3 बजे के करीब वे एकदम विकल हो गए, एकदम हाहाकार करने लगे। हमसे बोले स्नान कर लिया तुमने? कि नहीं महाराज जी अभी नहीं किया। अरे स्नान करो, मंदिर खोलो। इतनी रात को मंदिर? महाराज जी ने तुरंत उठे, स्नान किया। हमने मंदिर जैसे ही खोला, महाराज जी ने तुरंत तुलसी लेकर शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाई, और तुलसी चढ़ाकर बाहर ऐसे बैठ गए। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुआ क्या। फिर मंदिर बंद कर दिया। 4 बजे ठाकुर जी को तुलसी चढ़ गई, मंगला भी नहीं भई, उत्थापन भी नहीं हुआ। तुरंत मंदिर खोला, तुलसी चढ़ाई महाराज जी ने अपने हाथ से, फिर ऐसे बैठ गए। अब उनसे पूछने की हिम्मत तो किसी की क्या होगी, पूछा तो नहीं। पर जब हम
अपने नित्य नियम करके मंदिर में जाने के लिए आए तो मैंने प्रणाम किया, महाराज जी बैठे थे। हमने कि महाराज जी क्या हो गया था? अरे बोले तुम्हें पता नहीं, ऐसे ऐसे एक परिवार पर बहुत घोर संकट आया और उस व्यक्ति की आयु समाप्त हो गई थी, वो जा रहा था पर उसके घर के लोगों ने पुकारा तो हमको राम जी से झगड़ा करना पड़ा, उसको वापस लाना पड़ा है। अब वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? बोले वो मर जाता तो हरि गुरु और संत इनके भेष की लाज चली जाती। महाराज जी बोले भेष की लाज चली जाती। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब वह परिवार आया और सारी घटना सुनाई और उस युवक ने जब सुनाया कि हमको कोई भयंकर भयंकर आकृतियां ले जा रही थी और हमको दिखाई पड़ा कि गुरुदेव आए, उन्होंने बड़ी जोर से उनको फटकार लगाई, मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे लेकर के आए और मैं देखता हूं मैं जीवित हूं। शरीर से निकलकर व्यक्ति शरीर में प्रवेश कर गया। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, अनेक घटनाएं। संकट के समय संत सहायक होते हैं, संकट के समय सद्गुरु सहायक होते हैं, संकट के समय भगवान सहायक होते हैं। हरि गुरु संतों में भेद नहीं, जो हरि हैं वही गुरु हैं और जो हरि गुरु हैं वही संत हैं, जो संत हैं वही गुरु हैं और जो संत सद्गुरु हैं वही श्री हरि।